हो गया या वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे वन ऑफ द बेहतरीन स्ट्रैटेजी दैट इज इंडेक्स स्ट्रैटेजी बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल एंड बाय यूजिंग आरएसआई आल्सो। मैं वन ऑफ द टूल जो आरएसआई के जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी इसमें इंक्लूड करूंगा। बेसिकली वी कैन स्टार्ट विद द नाउ डेज ऑफ मार्केट इज टू मच वोलाटाइल, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल आपके पास होना बहुत जरूरी है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको कम टाइम में बहुत बड़ा प्रॉफिट करना है तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द टू इंडेक्स कि जो आपको कम टाइम में बड़ा प्रॉफिट देके जा सकते हैं रादर देन टू सिलेक्ट ऑन स्टॉक्स। अगर आप पर्सनली मुझे पूछे तो मैं स्टॉक्स में बहुत कम करता हूँ। माय बेसिक फोकस इज ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली। बट राइट नाउ वो मार्केट इज टू मच वोलाटाइल। इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर देन स्टार्ट विद द निफ्टी, देन शिफ्ट टू द बैंक निफ्टी। ठीक है, आज के जो स्ट्रैटेजीज बताने वाले, आज का स्ट्रैटेजी प्योरली एंड प्योरली इंट्राडे है, मतलब सॉफ्टवेयर को इंट्राडे में कैसे यूज करना है वही बताऊंगा। नो पोजिशनल डिस्कशन, नो नथिंग एल्स। ठीक है, सो दिस इज माय सॉफ्टवेयर नंबर वन। इंट्राडे के लिए जनरली हम लोग 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का कॉम्बिनेशन, 5 3 15 ऐसे 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। इफ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर देन यू कैन यूज 1 मिनट ऑल्सो, जो यश यूज करता है, मेरा जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, he is using only 1 minute chart and in the 1 minute he is fantabulous doing the everyday 30 to 50,000 का उसका एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, बेसिकली आइडियली मैं 5 मिनट्स और 3 मिनट्स यूज करता हूँ, बट मैं बेसिकली 3 5 और 15 या तीनों का कॉम्बिनेशन से आज मैं बताऊंगा। अगेन आई विल इंट्रोड्यूस, दिस इज माय सॉफ्टवेयर सिग्नल नंबर वन। इन सॉफ्टवेयर नंबर सिग्नल वन में बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन दिए हुए हैं मैंने, जो बेसिकली मैं नहीं यूज करता, आप यूज कर सकते हो। पहले मैं सॉफ्टवेयर नंबर वन को बेसिक पैरामीटर को एक्सप्लेन करूंगा, फिर सॉफ्टवेयर थ्री को एक्सप्लेन करूंगा। आज सॉफ्टवेयर टू को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर टू बिकॉज इन इंडेक्स ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नंबर टू इज नॉट यूजफुल। आपको वन और थ्री का कॉम्बिनेशन यूज करना होता है विथ रिलेटेड विथ आरएसआई कॉम्बिनेशन। सो ये वोलाटिलिटी को अगर बचना है तो आरएसआई के साथ कैसे मैच करेंगे वो देखेंगे। एंड वंस यू डील विद द ओआई डेटा एनालिसिस, मतलब आपका ओआई भी अगर स्ट्रांग होगा, जो कमिंग वीक्स में मैं कुछ वेबिनार्स रखूंगा ओआई डेटा एनालिसिस के, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जिनको इंडेक्स में ट्रेड करना उनको ओआई डेटा एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। इट्स एन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल। और वन गुड न्यूज की जो मैं 3 साल से ट्राई कर रहा था कि ओआई शीट को अपडेट करके कुछ एक फाइनल रिजल्ट पे, वो रिजल्ट मेरा आज या कल में रेडी हो जाएगा, जो मैं अभी एडवांस बैच को 15 to 1 मंथ यूज करने दूंगा। देन फाइनल प्रोडक्ट 1 मंथ के बाद ऑल अदर यूजर्स के लिए मैं यूज करने के लिए दूंगा। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मैंने बोला है कि ये जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। बेसिकली ये सिग्नल्स क्या है, ये एटीआर और सुपर ट्रेंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट यूज करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट यूज करके फिर ये सारे टूल बनाए गए हैं। ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन में आपको देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपको लॉन्ग दिया तो आपको बाय करना है, ये दोनों भी सिग्नल अगर ग्रीन है तो आपको बाय करके चलना है। दिस इज द बेसिक। अगर यहाँ पे मैंने बाय किया और ये इनर वाला अगर रेड हो रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना है। फिर से जब ये रेड टू ग्रीन होगा आप इंटर कर सकते हो, सेम एज। और फिर यहाँ पे शॉर्ट बोले तो ये जो लॉन्ग किया है, यहाँ पे जो आपने फिर से री एंट्री लिया है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट बोला है तो ये भी शॉर्ट होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए, ये दोनों भी अगर रेड है तो हम लोग कैरी करेंगे। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा वन कैन बुक देयर प्रॉफिट, रेड टू अगेन ग्रीन, रेड हो जाएगा, ग्रीन टू रेड अगेन एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट चल रहा है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। बट ये बेसिक नहीं यूज करना, हम लोग को एडवांस स्ट्रेटेजीज यूज करना, तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सपोर्ट लाइन है, आज देखो, आज पूरे टाइम भर वो सपोर्ट लाइन पे खेलता रहा पूरे टाइम भर, तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे यूज नहीं करना है। मैं जनरली, आप यूज करो अगर बेसिक, आप बिगिनर हो तो, मैं नहीं यूज करता मेरे स्ट्रेटेजीज में, तो ये मैंने इसको हटा दिया। जस्ट मुझे ये इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट और ये लॉन्ग और इनसाइड वाला रेड ग्रीन जो लाइन है वो दो मेरे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जो है वो मेरे पास मुझे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर नंबर थ्री, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल कि जो मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है विथ गैन लाइन के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो ये जो भी कुछ
यहाँ पे क्या है, ये लेवल्स बताता है। तो आज देखो कि ये लेवल्स के नीचे गया है नहीं, यहाँ से ही मार्केट आज बाउंस बैक दे रहा था बार बार, और ये वोलाटाइल था। ये दोनों के बीच में मतलब रेंज बाउंड मार्केट है, और ये रेंज प्रॉपरली बताते हैं। देखो तो कल यहाँ पे प्रॉपरली हर्डल था, यहाँ पे कैसे वर्क करना है वो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रॉपरली हर्डल था। अगर आप गैन लाइन के हिसाब से तो आप यहाँ पे शॉर्ट करते, बट मैं यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता हूँ। तो वो कैसे सिग्नल कैच करने, अर्ली सिग्नल लोअर टाइम फ्रेम में जाके कैसे कैच करने, वो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट करता तो आपका टारगेट ये होता था, दिस इज अ बैक टेस्टिंग। अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट करता तो आपका टारगेट ये होता था, जो अचीव हो चुका है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर नंबर 3 है, कि जो लेवल वाइज रेंज बाउंड मार्केट में काफी अच्छा काम करता है। मतलब यहाँ पे आपको पता चला कि रेंज बाउंड है ओआई डेटा से, तो यहाँ पे शॉर्ट करो और यहाँ पे लॉन्ग करो, यहाँ पे जैसे आया लॉन्ग करो, ऊपर जाएगा वो। तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर नंबर 3 कि जिसके साथ ये गैन सिग्नल लाइन दिया है। गैन सिग्नल लाइन अगर ब्लू है, मैंने कलर ब्लू दिया, आपको जो कलर लेना है वो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, आपको जो करना है। मतलब लेटेस्ट से मुझे यहाँ पे आपको ग्रीन देना है, तो मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे कलर देना है वैसे दे सकते हो। मुझे यही कलर देना था तो मैंने यही कलर ही सिलेक्ट किया, और जो नीचे था उसको मैं पर्पल कर देता हूँ। तो आपको जो कलर फेवरेट है आप वो कलर रख सकते हो, ठीक है। अभी अभी लोअर टाइम फ्रेम में तो आज का सेटअप कैसे है, तो ये हो गया। अभी मुझे और एक बताना है इंडिकेटर में, दैट इज आरएसआई। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल, जो मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सिखाता हूँ। वो सेटअप आज मैं सारे सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स को भी सीखना है। देखो मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं कि भाई वो ना कमाए, आप कमाओगे तो आप रिन्यूअल करोगे सॉफ्टवेयर का, और जितना रिन्यूअल करोगे उतना भी मेरे लिए भी बेनिफिट्स है, ठीक है। तो सेटअप देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेटअप सीख के कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। फिर से उसके लिए प्रॉपर माइंडसेट होना जरूरी है, प्रॉपर गाइडलाइन होना जरूरी है, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। दैट्स द स्किल मार्केट से पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये मैंने सेटिंग कर लिया आरएसआई। जिनको आरएसआई का सेटिंग नहीं पता वो लोग आरएसआई का मेरा एक वीडियो जाके देख लो, उसमें ये सेटिंग है कि मैंने 14 पीरियड का आरएसआई रखा और यहाँ पे 60-40 कर लिया। अभी पहले आरएसआई के बारे में देख लेते हैं। ये आरएसआई का टूल इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे लेवल्स होते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ ऑसिलेटर जो 0 to 100 के बीच में 0 to 100 के बीच में ट्रेड करते रहता है। बट उतना जीरो कभी जाता नहीं, जनरली वो लोअर साइड में 20 रहता है और अपर साइड में 80 रहता है जनरली। वहां से उसको रिवर्स होना ही होता है। दीज आर द रेंज। मतलब 20 के वहां से कोई भी टाइम फ्रेम लो, 20 के यहाँ से उसको रिवर्स होना है, ऊपर से 80 के यहाँ से रिवर्स होना है। कभी कभी वो 95 भी जाता है, मैंने देखा है। जब निर्मला सीतारमण का कैंडल बना था तभी वो 95 भी गया था, वो मैंने देखा था, ठीक है। 5 मिनट्स कैंडल फंड। तो यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे भी कितना गया है, ये ऑलमोस्ट 90 टच हुआ है। तो ऐसे कि ऊपर जा, बट मेजोरिटी टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, 60 के ऊपर वो बुलिश होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, एंड 40 के नीचे वो स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है। ये दो कंसेप्ट मुझे यूज करना है। 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश रहता है, ठीक है। ये इसके बीच में तो मत ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग जोन नहीं होता, ठीक है, इसके बीच में अगर है तो। बट यहाँ पे भी आज हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बीच में भी है तो। फर्स्ट एक तो आपका अगर ऑप्शन बायर हो, आप कोई भी ऑप्शन करना है, आइदर वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऐसे क्रॉस अगर हो रहा है यहाँ पे, तो यू कैन बाय ऑप्शंस दैट विल गिव द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। जिनको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला ही करना है तो ये ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कि जो ऊपर से नीचे 40 के यहाँ पे आ रहा है, तभी तभी वो आपको डबल पैसा कम टाइम में देके जाएगा। देखो ये ऐसा ट्रेड, ये ऐसा ट्रेड जब भी नीचे से वो ऊपर आते रहता है तभी। कभी कभी ऐसे भी होगा, नीचे से ऊपर आएगा, फेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो वही सीखा तो कि कहाँ पे अवॉइड करना, तो यहाँ पे मैं अवॉइड कर सकता हूँ। यही मुझे कैसे पता चलेगा यही चलेगा, यही चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में पता था। बट एटलीस्ट आज बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी कुछ है उसके ऊपर मुझे जाएगा, 60 के ऊपर तो मुझे बाय करना है, 40 के नीचे आएगा तो मुझे सेल करना है, ठीक है। और एक आज मैं पैरामीटर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे भी आएगा ना, तो ये यहाँ पे भी मुझे ट्रेड लेना है। दिस आर कॉल्ड एज स्विंग ट्रेड। अगर वो नीचे जा रहा है तो नीचे से ऊपर भी जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे बाय करना है। तो आरएसआई से मैं 4 पॉसिबिलिटीज कर सकता हूँ। पहला पॉसिबिलिटी क्या, अबाउ 60 जा रहा है तभी कॉल बाय करो, सी बाय करो। ऊपर से नीचे जब ये आ रहा है तभी पुट बाय करो। ऊपर से नीचे जब भी 40 के नीचे आ रहा है तभी पुट बाय करो, और नीचे से ऊपर जब भी जाता है तभी कॉल बाय करो। दिस इज द बेसिक पैरामीटर्स। ये फोर फोर पैरामीटर्स मुझे याद रखना है, ठीक है।
तो ये 4 पैरामीटर मैंने बता दिए कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तभी मैं कॉल बाय करूंगा, मतलब 60 के ऊपर। सिर्फ आरएसआई को देख के नहीं करना, उसके साथ मैं फिर इंडिकेटर को मैच करूंगा। और जब ये ओआई आएगा तो भी जब आप ओआई से पहले ही कंफर्म कर लो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूंगा 2000 बैंक निफ्टी एंड निफ्टी लेवल्स, उनको ओआई डेटा एनालिसिस सीखना ही सीखना है। अदरवाइज फिर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना स्टॉप कर दो, फिर वो अदरवाइज आपको लॉसेस देगा। फिर कई लोग वो भी बोलेगा फिर तेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है। तो ये की क्वेश्चन का आंसर है कि भाई नो वन इज अ गॉड। मैं फिर से बोलूँ कि गॉड भी यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करने आएगा ना, वो भी लॉसेस करके जाएगा, लिख लो। नथिंग इज 100% श्योर ना। मेरा एक्यूरेसी 70-80% है, आई एम हैप्पी इन दैट कि अगर मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर 80% भी एक्यूरेसी देता हूँ तो भी मैं मेरा कैपिटल डबल कर सकता हूँ, ठीक है। ये रूल है, थंब रूल। आप जाके देखो वॉरेन बफेट जी को, उनका हिट रेशियो ओनली 40% है, बट जब भी वो देते हैं तभी 1:100 लेके जाते हैं। मतलब अगर कोई स्टॉक अगर उन्होंने 1 रुपीज में बाय करता तो वो 100 में बेचते, और स्टॉप लॉस लेंगे तो फिर ले लेते, तो भी उनका एक्यूरेसी 40% पे भी उन्होंने अपना वेल्थ 100 टाइम्स बनाया हुआ। तो दैट्स द पावर ना, कि आप कितना हिट रेशियो देते हो और कितने एक्यूरेसी से देते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आरएसआई का सबको पता चला। अभी मुझे करना क्या है। फर्स्ट थिंग ना, आपको अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको ट्रेंड लाइन नहीं पता, अगर आपको ट्रेंड लाइन पता होती तो ये आज एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को मार्क कर रहा हूं। देखो ये 2 पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करता तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये टच हुआ और ये जो रेड कैंडल दिया, तो मुझे पता चलना चाहिए था कि यहाँ पे मुझे पुट बाय करना है, जस्ट ओनली ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट से। अगर आपको पता है तो ट्रेंड लाइन का, नहीं पता तो छोड़ दो, ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं कि वही करना है, ठीक है। पहला चीज क्या करना है, पहले सॉफ्टवेयर नंबर 1 को अभी डे का स्टार्ट कैसे करना है मैं पहले बताता हूँ। मैं पहले ना एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेता हूँ कि क्या कर रहा है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट कल से ही शॉर्ट पे दिख रहा है, 16 तारीख, आज तो 17 तारीख है, कल से ही 16 तारीख 15 मिनट का चार्ट शॉर्ट पे। आई विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड करूंगा। हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है मेरा, 15 मिनट्स में चेक कर लेता हूँ। आप हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स भी ले सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स यू कैन ट्रेड इन 3 मिनट्स एंड 1 मिनट, तो भी चल जाएगा। मैं थोड़ा और हायर ले रहा हूँ कि और आपको सेफर ट्रेड मिलेंगे। तो अभी कल से 16 तारीख से ये पूरा शॉर्ट में ही है, तो आज मुझे पूरे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने थे रादर देन बाइंग, बट मेरे बाइंग छूट जाते थे फिर, ठीक है। बट पहले मैं हायर टाइम फ्रेम, दिस इज वन ऑफ द सेटअप कि अकॉर्डिंग टू द हायर टाइम फ्रेम आई विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम मेरा फिर 3 मिनट्स होगा या 1 मिनट्स होगा, अगर मैं 15 मिनट्स का टाइम जोन फ्रेम देख रहा हूँ। अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करो, अगर इंट्राडे करना है तो। क्या बोला मैंने, इंडेक्स कर रहे हो तो 3 मिनट्स, 1 मिनट, 5 मिनट्स भी चलेगा, बट इक्विटी करो तो जस्ट फॉलो 5 मिनट, दैट विल गिव द ऑसम रिजल्ट। वो भी आज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरा पहला फर्स्ट स्टेप इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मुझे क्या कर रहा है। 15 मिनट्स में सॉफ्टवेयर नंबर 1 क्या बता रहे, कोई भी ट्रेड, इवन यू क्रूड करो या सिल्वर करो या गोल्ड करो या नेचुरल गैस करो या पे रिलायंस करो, बजाज फाइनेंस करो, फॉरेक्स करेंसी करो, कोई भी करो, पहला ट्रेंड देखना कि बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या बोल रहा है, ये डाउन है। नेक्स्ट, अभी 3 मिनट्स में या 1 मिनट में जब भी वो शॉर्ट देगा मुझे शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी लेने हैं। तो 3 मिनट्स में आज का 17 का सिग्नल था, 3 मिनट्स में जब भी वो शॉर्ट देगा मुझे शॉर्टिंग ही लेना है। तो सबसे बेस्ट शॉर्टिंग क्या पे था, कुछ नहीं किया, सिर्फ आज ये भी फॉलो किया तो भी प्रॉफिट था। तो 3 मिनट्स का मुझे ये सिग्नल फॉलो करना था आज, ये सिग्नल, ये जो शॉर्ट दिया 15,280 पे, वो अगर लेते थे, इसका देखा ना, इसका इसके बाद इसका ओपनिंग प्राइस क्या था, वो कैंडल फॉर्म होने के बाद आपको शॉर्ट दिखेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेरी कि ये सर शॉर्ट आता है जाता है आता है जाता है, अरे जब तक वो कैंडल फॉर्म होके कंप्लीट होगा नहीं तब उसके बाद ये शॉर्ट प्रिंट होगा ना। एक बार प्रिंट होगा तो रीप्रिंट नहीं होगा। अगर ये कैंडल फॉर्म हो रहा है तो ये ब्लिंक होते रहेगा, लॉन्ग आते जाते रहेगा, अगर उसको लॉन्ग नहीं देना है तो वो निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट कैंडल, पूरा कैंडल फॉर्म होने का वेट करो। तो ये कैंडल फॉर्म होने के बाद ये प्रिंट हो गया, फिर नेक्स्ट कैंडल जो ओपन था, ओपन देखो कितना है, 15,000, 15,260। तो यू कैन बॉट एटीएम, ऑलवेज एटीएम। आपको एटीएम और ओटीएम कुछ नहीं पता, उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, 15,250 का पुट ले लो, दैट्स इट। दैट विल गिव द डबल अमाउंट ऑलमोस्ट। यहाँ से कितना गिरा, 171 तक गिरा, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से आपका पुट ऑलमोस्ट डबल हुआ रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड।
ओनली बाय सीइंग हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है वो देख के मैंने लिया। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। यही अगर बैंक निफ्टी करते आज 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो मेरा शॉर्ट सिग्नल कैसे था, क्योंकि 15 मिनट्स में तो उसने शॉर्ट दिया है ऑलरेडी, तो मेरा शॉर्ट यहाँ पे था, मतलब यहाँ से ये कैंडल से ही मुझे मतलब 37,100 का पुट अगर लेते तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स मिला, मतलब आपका पुट ऑलमोस्ट डबल टिबल हो जाता था वो पुट। तो ये फर्स्ट सिनारी हुआ कि दिन भर में ऐसा एक ट्रेड तो आपको कम से कम मिलेगा अगर आप 3 मिनट कर रहे हो इसके लिए। यही यश क्या करते हैं 1 मिनट में जाके, और वो दोनों साइड ट्रेड करता, बिकॉज ही वॉज माई प्रो बैच स्टूडेंट, तो वो दोनों साइड ट्रेड करता, तो इसको 1 मिनट में लेंगे तो मुझे और ट्रेड मिलेंगे। ये देखो, तो 1 मिनट में कहाँ पे मिला पहला ट्रेड। आज से अगर मुझे स्टार्ट करना है, आज का ही अगर मुझे देखना है 1 मिनट का, तो आज के ओपनिंग में ही मुझे शॉर्ट का सिग्नल मिला। क्यों? 15 मिनट शॉर्ट है ना, तो ये कैंडल के बाद ही मुझे शॉर्ट का, चलो पहले कैंडल पे नहीं मिला, 1 मिनट के बाद मुझे शॉर्ट का मौका मिलता था, उसके यहाँ पे पुट का ले लो, फिर उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, वो आएंगे। और एक बात समझ लो, जब भी अगर आप 1 मिनट कर रहे हो तो ऑप्शन में निफ्टी, ये लिख लो आप, ऑप्शन 1 मिनट कर रहे हो तो ऑप्शन में 10 पॉइंट्स इज मोर देन सफिशिएंट। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट्स का टारगेट, या स्टॉप लॉस आप स्विंग हाई वगैरह देख लो जैसे है, बट आइडियली इतना भी फॉलो करोगे तो भी आपके बहुत सारे ट्रेड सक्सेस में जाएंगे। 10 पॉइंट्स का टारगेट, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग द बैंक निफ्टी, देन आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो 1 मिनट। यश वही करता है, उसका टारगेट नॉट मोर देन 40 पॉइंट्स, बट उसके लॉट साइज अभी उसने 15-20 लॉट साइज करता है एट अ टाइम, तो इसने यहाँ पे मॉर्निंग में किया रहेगा लॉट साइज लेके 10-15 लॉट, फिर यहाँ पे हो गया, ये एक ट्रेड हो गया, फिर वो बाय नहीं करेगा, फिर वो देखेगा 3 मिनट का सिग्नल अगर बाय है तो वो ये भी बाय ले लेगा, बट नहीं करेगा, फिर वो यहाँ पे शॉर्ट करेगा, यहाँ पे कहाँ पे, तो चलो ये साइडवेज गया, यहाँ पे कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस में गया रहेगा, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम, फिर यहाँ पे बड़ा मिलेगा मस्त में। फिर वो क्या करता है 1 मिनट में, अगर आपको नहीं करना है तो ये जब तक ये रेड लाइन है ना तब तक बने रहो, ये यहाँ पे ग्रीन होता तभी निकल जाओ, या आपका डबल प्रॉफिट हो रहा है आप निकल जाओ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फिर वो एक्चुअली एग्जैक्टली ट्रेलिंग कहाँ तक करना है फिर वो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप शॉर्ट करो बने रहो, यहाँ पे कहाँ पे तो निकल जाओगे फिर आप मस्त में। और ये कम पॉइंट नहीं है, देखो यहाँ पे 15,200 286 से लेके अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट कर देते 209, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स, नॉट बैड ना इन 10 मिनट्स। फिर से आपको यहाँ पे शॉर्ट का मौका मिला था जो कॉस्ट टू कॉस्ट या साइडवेज है। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ सेटअप कि ट्रेंड अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। या सेम आप कर सकते हो कि 5 मिनट का डायरेक्शन देखो और फिर 1 मिनट में ट्रेड, या 15 मिनट का लेके फिर 1 मिनट में करो तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज अ वन सेटअप, मैंने क्लियरली बताया। इसको मैं आपको स्टॉक्स में भी बताता हूँ, लेटेस्ट से कोई भी स्टॉक, आज का रिलायंस देखते हैं। मैंने आज रिलायंस दिया था, वो कैसे दिया था वो भी जस्ट सॉफ्टवेयर नंबर 1 का यूज करके, मैंने सॉफ्टवेयर 3 बोला भी नहीं अभी तक। लेटेस्ट से मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर मैंने लगाया 15 मिनट्स का, यहाँ पे ऑटो कर दो, क्या है 15 मिनट्स का अभी भी लॉन्ग है, मतलब मैं बाय ऑन डिप्स ही मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा बराबर। तो अभी मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, जब भी ये 3 मिनट्स में आज के लिए, ये कल से कभी से 11 तारीख से बाय में, तो जब से वो मुझे 3 मिनट में या 5 मिनट में जब भी बाय देगा मेरा बाय रहेगा। तो आज ये लॉन्ग ही था, देखो ना आज लॉन्ग कर रहा था, कितने बजे लॉन्ग दिया था इसने, 2067 पे लॉन्ग दिया था, मतलब 2070, ये लॉन्ग ही था, तो ये 30 पॉइंट्स मिल जाते थे आज। इज दैट क्लियर? आज मैंने कॉल कहाँ पे दिया, मैंने यहाँ पे कॉल कहाँ पे तो दिया, जब भी वो यहाँ पे था ना मुझे लगा एक रिट्रेस करने आ जाएगा, देखो ये रिट्रेसमेंट लिख रहा था, दैट इज एडवांस कंसेप्ट, वो रिट्रेस करके आएगा। और फिर मैंने सोचा कि उसका प्राइस वहां पे 60 होगा, जब भी वो 69 पे था तभी मैंने बोला कि 2050 का ऑप्शन 60 में बाय करो। वो डॉट 58-59 पे आया, जैसे ही टच किया ना उसने 58-60, विद इन 15 मिनट्स में उसने टारगेट दे दिया था ऑलमोस्ट, और डॉट मेरा टारगेट देके गया। ठीक है, फिर वो प्रैक्टिस से आता है कि डॉट टारगेट के, मुझे पता था कि यहाँ पे तो ये स्विंग हाई तक चला जाएगा, इसके लिए वो 73 पे आज बुक हो गया था। बट आपको अगर और लोअर टाइम फ्रेम में करना है तो 1 मिनट में जाके यू कैन टेक अ ट्रेड, जब भी वो बाय देगा आपको बाय करना है, देखो ये 1 मिनट में, 1 मिनट में जब भी बाय दिया बाय करो। एक आध दूसरा ट्रेड आपका लॉस में जाएगा, बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 1 मिनट के बाद यहाँ पे बाय करो, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर नंबर 1। मैं बाय और सेल कर रहा हूँ बस, दैट इज अ वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी मैं आता हूँ सेकेंड स्ट्रैटेजी के पास। क्वेश्चन आंसर में
सर रिकॉर्डिंग बंद है, सॉरी फॉर दैट। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरा इंटरनल रिकॉर्डिंग चालू है, प्रसाद कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। ये मेरा ऑलरेडी कैपेसिटी खत्म हो चुका है और ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर देता नहीं, डबल वॉइस देता है, तो इसके लिए ठीक है। जूम का चालू है, जूम के तरफ से मैं भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या है, ये 1 मिनट का चार्ट हो गया, दैट इज अ वन स्ट्रैटेजी। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी के ऊपर, दैट इज बाय यूजिंग RSI स्ट्रैटेजी, कि उसको कैसे करना है। उसको आपको स्ट्रिक्टली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉलो करना है और ये काफी अच्छा रिजल्ट देके जाएगी, जो अभी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूँ, 5 मिनट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इधर मैंने RSI भी अटैच कर लिया, पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में उसको बता दी क्योंकि आज का टॉपिक ही इंडेक्स है। बट जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो कहां पर भी यू कैन अप्लाई इन एनीवेयर, एनी स्टॉक। जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी फर्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे तो मैंने सॉफ्टवेयर 3 अभी तक अटैच भी नहीं किया, जस्ट मैं पहले सॉफ्टवेयर 1 को यूज करके कैसे करना है वो बता रहा हूँ, फिर सॉफ्टवेयर 3 के पास जाते हैं। चलो पहले अभी सॉफ्टवेयर 3 भी मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर 3 है, तो दीज आर तो सॉफ्टवेयर 3, ये रेंज है मेरा, ये रेंज भी मुझे काम में आता है, और ये मेरा ये ऐसे कुछ तो है, ठीक है। अभी अभी क्या करना है, अभी ये स्ट्रैटेजी में क्या करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी में क्या है, मुझे सॉफ्टवेयर नंबर 1 का जो सिग्नल 1 है उसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने ये किया, अवॉइड, अनटिक किया, बस। ये सेटअप में मुझे इतना ही जरूरी है, बराबर है। अभी ये सेटअप में क्या करना है ये पहले देख लो। ये सेटअप में बाय और सेल आप कर सकते हो, अगर इसको स्विंग में कैचअप करना है, आज का तो टॉपिक है स्विंग, कि स्विंग कैचअप कैसे करना है, तो अर्ली सिग्नल आपको कैसे मिलेगा और बड़े टारगेट के लिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट के लिए कैसे करना है वो पहले एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला हम लोग देखते हैं शॉर्ट का, देखते हैं सेल का। सेल मतलब हम लोग पुट बाय करेंगे उसका देखते हैं, बराबर है। इसमें आपको जल्दी मिलता है। इसमें क्राइटेरिया क्या, पहले नोट डाउन कर लो, अगर जो फ्रेशर्स है दे कैन नोट डाउन द क्राइटेरिया। फर्स्ट थिंग, मेरा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। फर्स्ट यू कैन चेक द स्ट्रैटेजी इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। वंस यू गॉट द कमांड, आप 3 मिनट्स में करो। यश ये स्ट्रैटेजी 1 मिनट में करता है, क्योंकि ये प्रो बैच में मैं सिखाता हूँ ये स्ट्रैटेजी, ही इज डीलिंग दिस स्ट्रैटेजी इन 1 मिनट। बट मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे खुजली वाले सेटअप रहेंगे, वो कल ही जाके 1 मिनट में करेंगे, नहीं, अरे वो ये स्ट्रैटेजी लास्ट 1 ईयर से यूज कर रहा है, ठीक है। एंड ही इज ओनली फोकस ऑन ओनली बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। उतना बड़ा कमांड 1 साल पूरा दिया है उसने, पहले स्टार्ट विथ 1 लॉट, देन अभी जाके 15 लॉट में वो कर रहा है। पहले ही ऑल्सो लॉस्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 lakhs इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस। उसके बाद वो मेरे पास क्लास में नाउ, मंथली उसका प्रॉफिट मिनिमम 7 to 8 lakhs है लास्ट 3 मंथ से, ओनली बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। तो उसका सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, वो 1 मिनट में यूज करते हैं, बट आपको ये प्रैक्टिस होने के बाद ही आप कर सकते हो। पहला क्राइटेरिया क्या है, सेल साइड, मतलब पुट बाय करने का। आप फ्यूचर में चाहिए तो सेल करो, या ऑप्शन में चाहिए तो पुट बाय करो। आप क्या करोगे, निफ्टी का अगर निफ्टी ऊपर से नीचे अगर आ रहा है, दैट इज माय फर्स्ट सिग्नल, या फर्स्ट सिग्नल है मेरा यहाँ पे, ये शॉर्ट होना चाहिए, बराबर है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल, दिस इज अ शॉर्ट। सेकेंड, जो भी कुछ मेरा प्राइस है, ये जो भी कुछ मेरा प्राइस है, मेरा शॉर्ट तो हो गया। फिर जो मेरा ज्ञान लेवल जो भी कुछ है, ज्ञान लाइन है, वो ज्ञान लाइन के नीचे मेरा कैंडल क्लोज होना चाहिए, बराबर है। दैट लाइन एक्ट एज अ वीवैप ऑल्सो, ये वीवैप के जैसा भी काम करता है। मतलब यहाँ पे मेरा शॉर्ट का सिग्नल आया ये कैंडल के यहाँ पे, और मेरा ये लाइन के नीचे वो कैंडल है, राइट। दिस इज माय सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशंस, थर्ड कंडीशंस, मेरा RSI जो भी कुछ है वो ऊपर से नीचे आना चाहिए। ऊपर से नीचे मतलब, अगर मुझे शॉर्ट करना है, दो क्राइटेरिया होने चाहिए वहां पे। आइदर ये ऊपर से नीचे ऐसे आना चाहिए, या डायरेक्टली ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब बिलो 40 जाना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया चलेगा। या ऊपर से नीचे 60 आ रहा है, ये आपको तुरंत पैसा देके जाएगा, ये भी और ये भी तुरंत पैसा देके जाएगा, दोनों भी तुरंत पैसा देके जाएंगे अगर ये क्राइटेरिया। और आज मैं ऐसे 100+ चार्ट आपको बताऊंगा निफ्टी के, कि ये क्राइटेरिया, अगर सिर्फ ये क्राइटेरिया भी फॉलो कर दो तो भी आपको पैसा देके जाएगा। बट आपको पास पेशेंस होना चाहिए, दिन भर में एक ऐसा ट्रेड आएगा। क्या बोला मैंने, फर्स्ट क्राइटेरिया इज, जो लोग नए हैं वो लोग लिख लो, पुट साइड के, पुट साइड फटाक से पैसा मिलता है, इसके लिए पुट साइड पहले बताओ। ये शॉर्ट सिग्नल होना चाहिए, टाइम फ्रेम इज 5 मिनट्स। इसके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है मुझे लेना देना नहीं है, वो हायर टाइम फ्रेम का सेटअप नंबर 1 था। टुडे आई एम, नाउ आई एम डिस्कसिंग विद द सेटअप नंबर 2। इंडेक्स में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, then once you practice with 5 minutes, then you shift to 3 minutes, then you can shift to 1 minute also, you can get the multiple trades in a day,
शॉर्ट सिग्नल होना चाहिए, जो मेरा ज्ञान लाइन सिग्नल है उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, और आरएस है वो ऊपर से नीचे जाना चाहिए, मिडल में कहां पे रहेगा तो नहीं चलेगा, ऊपर से नीचे जाना चाहिए ये कैंडल के टाइम। हाँ, ये ऊपर से नीचे जा रहा है। तो आज का ट्रेड अगर मुझे डिस्कस करना है तो आज का ये ट्रेड था, ट्रेड ऑफ द डे। ये कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते थे, ये कैंडल पे मैं वर्टिकल लाइन मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कौन से कैंडल पे आपको एग्जैक्टली शॉर्ट का सिग्नल मिला था। ये कैंडल ने ये कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया था कि मुझे लेना है। ये कैंडल कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, कि ऊपर से नीचे 40 के नीचे जा रहा है, मुझे चलेगा ना। मुझे क्या बोला, ऊपर से नीचे आ रहा है 60 के यहाँ पे तो भी चलेगा, या बिलो 40 जा रहा है, दैट इज माई सेटअप। ज्ञान लाइन के नीचे है, यस। देन अभी टारगेट डिसाइड करना है। वन ऑफ द टारगेट इज, अगर आप सॉफ्टवेयर नंबर 3 भी लगाएगा तो मेरा सपोर्ट के यहाँ पे मुझे बुक करना है, तो सपोर्ट के यहाँ पे कहाँ पे आएगा तो बुक कर लो, लाइक दैट इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे, यू कैन यूज, बहुत जन को ये होता है, इवन माई प्रो बैच के स्टूडेंट भी कई बार अर्ली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यू कैन यूज द हेकेनेशी कैंडल। चलो कई बार वो लेट सिग्नल देता है, आई एम एग्री विद दैट, बट आपको वो ट्रेन में बना के रखेगा। तो कहाँ पे आप एग्जिट, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करो, आप यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पे, ये दोनों में से कोई भी कैंडल ठीक है, लेट इट भी, आपका प्रॉफिट डाउन हुआ रहेगा। बट आप अगर यहाँ पे आपने पुट खरीदा है तो कॉमन सेंस से आपका 100 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहा है फ्यूचर में, तो ऑप्शंस में आपको 40-50 पॉइंट मिलेंगे, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत हो गया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 40 पॉइंट्स, 30-40 पॉइंट्स बहुत हो गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 10 पॉइंट्स, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 20 पॉइंट्स, निफ्टी का बोल रहा है, ये भी लिख लो, इतना प्रॉफिट मिल गया, बुक कर लो। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 30-40 पॉइंट्स, कभी कभी 100-200 भी मिलेगा, फिर ट्रेल करो, फिर कम हो जाएगा कभी प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? या और एक मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया, जब तक ये ज्ञान लाइन के नीचे है तब तक बने रहो ट्रेड में। जब तक ज्ञान लाइन के नीचे है, ज्ञान लाइन के सारे कैंडल ये नीचे ही, ऊपर किधर गया है नहीं, तो एट द डे एंड के यहाँ पे आपका क्लोज होता था। बेस्ट थिंग, अगर आपको फॉलो करना ही है, इफ पिलानी इज देयर देन, पिलानी जी आपने अपोलो हॉस्पिटल उस दिन बहुत बड़ा टारगेट मिस किया, आपका प्रॉफिट मोर देन 1 लाख होता था, आपका एंट्री परफेक्ट था। अगर आप ये फॉलो करते तो आपको प्रॉफिट 1 लाख प्लस होता। जब तक ये कैंडल इसके ऊपर थोड़ा कम होगा, देखो कभी कभी कम होगा, बट आपको एग्जैक्टली बड़े बड़े टारगेट भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आज का ये पहला ट्रेड था। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी हमको देखना है, यहाँ पे मुझे लॉन्ग दिया था, यहाँ पे लॉन्ग दिया था और ये ऊपर जा रहा था, वाओ ये ऊपर जा रहा था, ये लॉन्ग दिया इसने, इसके ऊपर भी है, बट उसने कुछ नहीं किया, देखो उसके बाद ये कॉस्ट टू कॉस्ट आपका निकल जाता था। अब ये कितने टाइम तक रुकना है, मैं फिर से एक रूल बता देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 to 5 कैंडल्स। ये एक रूल अगर आप बांध लोगे ना, तो आप हमेशा मोमेंटम में ट्रेड करोगे। मतलब जो टाइम फ्रेम में, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट, जो टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लिया है, ये ट्रेनिंग में भी सिखाता हूँ आज, एक इंपॉर्टेंट रूल, जो टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लिया उसका मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो। मल्टीप्लाई बाय 5 कैंडल तक, मतलब 5 मिनट्स के 5 कैंडल तक अगर उसने कुछ नहीं किया तो आप निकल जाओ। मतलब इसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल तक उसने कुछ नहीं किया, निकल जाओ, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, इवन दो ये इसके ऊपर है। इसके बाद देखो ना, इसके बाद उसने तुरंत रिजल्ट देना स्टार्ट किया तो अच्छा है मेरे लिए, बट आफ्टर एंट्री उसने 4 to 5 कैंडल्स, 5 कैंडल्स मैक्स टू मैक्स कुछ नहीं किया, आप निकल जाओ, फिर से री एंटर करो अगर आपको मौका मिलता है तो, ठीक है। तो ये आज का नहीं था। अभी नेक्स्ट शॉट यहाँ पे था, इज इट माई राइट शॉट? यहाँ पे शॉट दिया है, ज्ञान नंबर भी है मेरा, गुड, दिस इज माई राइट शॉट। यहाँ पे शॉर्ट करो मस्त में, जब तक इसके ऊपर कोई भी कैंडल ये टच होते रहेंगे, उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता मत निको ऊपर, एग्जैक्टली मतलब देखो ऐसा कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये टच होके कैंडल क्लोजिंग उधर दिया है, बट उसके ऊपर हुआ है क्या, नहीं हुआ है, बने रहो। और मस्त में दिया, कहाँ तक दिया देखो, यहाँ पे कहाँ पे तो आप निकल जाओगे फिर ये कैंडल की तरफ, वो भी ये मस्त में आपको अच्छा प्रॉफिट देखेगा। इज दैट क्लियर? देन डिपेंड ऑन योर प्रॉफिट कि आप कैसे प्रॉफिट लेते हो। देखो यहाँ पे तो अब तक के इसमें क्या हुआ मेरा, मैंने फिर से बोला मैं 40-50 ट्रेड बताऊंगा ऐसे आज, वो जो भी आएगा तभी एंट्री लो, अदरवाइज मत लो। यहाँ पे था, बट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही गया, यहाँ पे एंट्री था, ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही आपका गया, यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला, यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये कैंडल के बाद यहाँ पे मुझे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, ये अबाउ 60 है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, बने रहो मस्त में। अभी कहाँ पे, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, एग्जिट, जब ये ज्ञान के नीचे क्लोज हो रहा है, ये ज्ञान लाइन दिया ना खत्म, फिर से ज्ञान लाइन ने बाय दिया, बाय करो ना फिर से,
बट कैंडल के फॉर्मेशन से आपको पता लगना चाहिए कौन सा टाइप का एक्शन चल रहा है। ये पूरा एक्शन जो है वो साइडवेज चल रहा है, ये आपको कैंडल के फॉर्मेशन से ही पता चलेगा। ये पूरा टाइम तो ऐसे टाइप में मार्केट में आप काम ही नहीं करोगे, ये साइडवेज मार्केट है, क्योंकि गैप अप होने के बाद पूरा साइडवेज दिया। ये ओआई डेटा से पता चलेगा। इवन दो आपने अगर यहाँ पे बाय भी किया होता तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट गैप, नो प्रॉफिट नो लॉस, डन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये है मेरा ट्रेड में, क्यों ये शॉर्ट में है, गैन लाइन के नीचे है, ये 40 के नीचे है, वाओ दिस इज माय ट्रेड। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, यही रहेगा, इधर आके बुक कर लो, अरे ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, दिख रहा है। इज दैट मतलब अभी तक मैंने 6 ट्रेड लिए, उसमें से 2 कॉस्ट टू कॉस्ट, देखो जब भी निकलेगा तभी कॉस्ट टू कॉस्ट, बट जब भी देगा तभी बम्पर प्रॉफिट देके जाएगा आपको। इज दैट क्लियर? सो दिस इज माय सेटअप विद द आरएसआई, जो मैं मेरे ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, जो आपको भी बताया आज। यहाँ पे देखो, यस इसके बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि ये आरएसआई 40 के अबाउ जा रहा है। टारगेट मेरा ये स्विंग हाई रहेगा जो देखे गया वो। इज दैट क्लियर? सर इसमें मेरे को सिर्फ आपसे पूछना था, पूछ सकता हूँ अभी? नहीं, 2 मिनट। ओके। स्ट्राइक प्राइस कौन सा, स्ट्राइक प्राइस का स्टॉप लॉस क्या, मैं आता हूँ उसके ऊपर। अभी ये सिग्नल कितने बजे दिया, अभी फिर से ये रूल है ना, 3 बजे के बाद ये मत लो एंट्री, ये इवन 2:30 के बाद भी एंट्री मत लो। अभी ये 2:30 के बाद आया, मत लो, छोड़ दो इसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपको रोज ट्रेड करना है ऐसे भी नहीं, बट जिस दिन ट्रेड मिलेगा, देखो ये ट्रेड ऑफ द ईयर था, ये कहाँ पे शॉर्ट दिया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के यहाँ पे शॉर्ट दिया, ये दिख रहा है, ये कैंडल। ऐसे हफ्ते में आपको 2 ट्रेड मिलेंगे, तभी डबल क्वांटिटी करो, मतलब आप अगर 1 लॉट में करो तो 5 लॉट में करो या 4 लॉट में करो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के यहाँ पे शॉर्ट दिया है, आरएसआई मेरे फेवर में है, ज्ञान लाइन के नीचे, तो ये बड़ा टारगेट देके जाएगा, और देखे गया, देखो मस्त समय, दूसरे दिन भी था ये ट्रेड। इज दैट क्लियर? या सो दीज आर दे। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना, मैंने फिर से बोला एट द मनी। अगर आपको ऑप्शंस करना है तो ये टाइप में ऑप्शंस कौन सा है, 15,214, तो 15,200 का कैंडल का आप ऑप्शन बाय कर लो, जो भी कुछ है वो। स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, उसका जो स्विंग हाई रहेगा या करंट रेजिस्टेंस रहेगा वो स्टॉप लॉस लगाओ अगर आपको करना है तो। ये वोलेटाइल मार्केट में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस वर्क नहीं करेगा। वो उस टाइम में 15,200 का जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, वो जीरो था, मैं अलाइज ब्लू में जाके चेक करो, वो रेजिस्टेंस मतलब स्टॉप लॉस। और टारगेट के लिए वेट करो, ये यहाँ पे जब ये कैंडल आएगा तभी, या आपका अगर डबल हो रहा है तो निकल जाओ। या अभी एक मैंने बताया कि, क्या बताया मैंने, कि जब भी आपके गैन लाइन के ऊपर है जाएगा तभी ट्रेड करोगे। गैन लाइन के ऊपर गया है नहीं, दूसरे दिन भी नीचे तक ही आया था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखना है तो देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पे। दिस इज द 5 मिनट्स। ऐसे अगर आप, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। इसको अगर आप 1 मिनट जाके ट्रेड करोगे या 3 मिनट जाके ट्रेड करो, अभी मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ 3 मिनट्स, बाद में आपके क्वेश्चंस लूंगा ये सेटअप के ऊपर। $170, oh my GAN number work awesome। तो बैंक निफ्टी इज टू मच वोलेटाइल, तो आई विल ट्रेडिंग ओनली फॉर द 3 मिनट्स टाइम फ्रेम ना। सेटअप नंबर 1 हो गया कि अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं वर्क करूंगा। अभी में जो मेरा है सेटअप नंबर 2 है कि जहां पे, देखो फिर से सेटिंग बता दो, ये क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं 60 करूंगा और इधर जाके 40 करूंगा। इसको जाके मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, आज के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये सेटअप में था क्या, चेक कर लो एक बार। 3 मिनट टाइम था ये सेटअप में, शॉर्ट सिग्नल दिया है गैन लाइन के नीचे, आरएसआई 40 के नीचे, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा मस्त में। कहाँ पे था ये, 37,160 के यहाँ पे दिया था, तो 37,100 का पुट ले लो। कहाँ तक गया था वो, 37,700। अरे बहुत हो गया आपका पुट, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट। ये 300 पॉइंट गिरा, मतलब वो 120 का पुट 200 250 हो जाएगा, बहुत हो गया ना। 50 पॉइंट भी बहुत हो गए ऐसे दिन भर के ट्रेड के लिए। फिर 1 मिनट करोगे फिर आप, फिर से ये सिग्नल है क्या मेरे लिए, हाँ ये मेरे लिए सिग्नल है। क्यों है, ये 40 के ऊपर है, मस्त में बने रहो, ये आपको 40 50 60 पॉइंट देके जाएगा, जो आज का ही ट्रेड था फटक से। अभी यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल दिया था
ये ट्रेड हो सकता है कि चेक करो, नहीं हो सकता क्योंकि ये अबव 40 है, 40 के सपोर्ट के यहाँ पे था, जो गया ही नहीं नीचे, पूरा साइडवेज एक्शन दिया और वहां से जंप किया। तो ये मैं अवॉइड कर सकता था बाय यूजिंग RSI, तो ये मैं नहीं लूंगा, ये सेटअप आज नहीं लूंगा क्योंकि ये 40 के नीचे गया ही नहीं, ये 40 के यहाँ पे सपोर्ट पे ही था, यहाँ पे थोड़ा बहुत गया था, बट कैंडल लगने से पता लगना चाहिए। फिर मैंने क्या बोला, शॉर्ट करेंगे 4-5 कैंडल तक अगर कुछ नहीं करता छोड़ दो, वो मतलब साइडवेज है, फेक सिग्नल रहेगा वो। यहाँ पे लॉन्ग देखो, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग भी करते हैं तो क्या करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, ज्यादा लॉस नहीं होता था। तो ये सेटअप अगर फॉलो करोगे, प्रॉफिट बड़े बड़े होंगे, स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, बट टारगेट आएगा तभी बड़े बड़े आएंगे। देखो ये सेटअप है ना, गैन लाइन के नीचे है, शॉर्ट सिग्नल दिया है, मस्त में बने रहो। यहाँ पे फिर आप निकल जाओगे कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो गया ना ऊपर। बट फिर से जब ये ज्ञान देगा ना रेड, आप फिर से एंट्री करोगे। लोग यहाँ पे करते ना, यहाँ पे मैं निकल गया सर डर के मारे, बट फिर से ये डर के आगे जीता, मैंने कहा फिर से एंट्री करो, फिर ये फिर से एंट्री, क्योंकि ये अभी भी शॉर्ट में है, ये फिर से RSI नीचे आ रहा है, तो ये ले सकते हो आप ये एंट्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये ये ले सकता हूँ मैं, क्यों? लॉन्ग है, RSI 40 के ऊपर, 60 के ऊपर है, मस्त में बने रहो, लेकिन रेजिस्टेंस नीचे नजदीकी था। फिर बाकी को सेटअप तो पता है सबको कि रेजिस्टेंस जैसे ही वो क्रॉस करता है, दैट कैन गिव द एंट्री। बट यहाँ पे क्या है, लोग बोलते सर दिखने के लिए तो काफी सिंपल रहता, बट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज माइंड मैन। कि माइंड वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है ना, कि जब भी वो आता है तभी समझ में आना चाहिए ना। जैसे एग्जाम पेपर हम लोग लिखते थे, छोटे बच्चों को हम लोग हमेशा चिल्लाते, अरे क्या ये सिंपल आया, अरे बट एग्जाम पेपर में बैठने के बाद जो उसने पढ़ाई किया वो याद आना चाहिए ना उसको। वही ट्रेडिंग है, जो रूल्स आपने सीखे हैं वो डिसिप्लिन में लाने का भी वो लाइव ट्रेडिंग में आना चाहिए आपको। इसके लिए लाइव ट्रेडिंग होते हैं, जो प्रो बैच के या एडवांस बैच के मैं लाइव ट्रेडिंग लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? कि भाई लाइव ट्रेडिंग में पता लगना चाहिए कि गलतियां क्या होती है, ऑर्डर कैसे रखना लगाना होता है, टारगेट कैसे लगाना होता है, वो सब पता लगना चाहिए। तो ये अवॉइड करो, कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, ठीक है। अभी अभी और एक थंब रूल देता हूँ कि ऐसे फेक सिग्नल से बचने के लिए कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूँ। क्या करोगे, जब भी आपका वो लॉन्ग सिग्नल रहेगा, लेटर से यहाँ पे ये लॉन्ग सिग्नल जब भी दिया, मुझे बाय दिया, और एक फिल्टर क्राइटेरिया बता रहा हूँ जो मैं ट्रेडिंग में सिखाता हूँ, ये कैंडल का हाई जब भी जाएगा ना तभी बाय करो, उसके पहले मत बाय करो। ये कैंडल ने मुझे बाय दिया, बराबर है, मेरे सारे सेटअप में आ गया भाई, ये लॉन्ग भी दिया, इसके ऊपर भी है गैन लाइन के, ये 60 के ऊपर भी है। बट और एक फिल्टर क्या है, जब तक ये जाता नहीं तब तक तो ऑर्डर डाल के रखो, एडवांस ऑर्डर। तो देखो मेरे बहुत सारे ना एडवांस ऑर्डर रहते हैं, बाय अबाउ दिस या सेल बिलो दिस, या ये लेवल पे आके बाय करो। वो लेवल फिर मैं ज्ञान से बना दो, ज्ञान के हिसाब से, बट बाय यूजिंग आप कैंडल के हाई के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वन ऑफ, जैसे ये शॉर्ट बना, तो जब तक ये कैंडल का लो नहीं जाता मत लो एंट्री। फिर आपको ऑप्शन में जाके देखने का वो पर्टिकुलर ये कैंडल में, लेटर से मैं बताता हूँ, ये ऐसे था, क्या है 36,200, लेटर से 36,000 का 200 का पुट, मैं बता रहा हूँ अभी एंट्री कैसे लेना है। पुट ये पर्टिकुलर कैंडल में ऐसे कुछ तो बना है कैंडल, वो भी ऐसे कुछ तो कैंडल बना, बराबर है। ये कैंडल ऐसे बना कि जिसका हाई था 120 और इसका लो था 105, ये कैंडल जब ये बना तभी। तो आप क्या करोगे, 120 के ऊपर जाओगे तो एंट्री लोगे, तो आपका एंट्री डाल के रखो 122, उसके ऊपर 1-2 पॉइंट, तो उसका एंट्री आपका कभी एग्जीक्यूट होगा, ये कैंडल पे एग्जीक्यूट होगा, मतलब जब ये लो तोड़ेगा तभी वो हाई तोड़ेगा ना, लाइक दैट वे। लाइक ऐसे यहाँ पे, अभी यहाँ पे कौन सा कॉल लोगे, 35,800 का, लेटर से ये कैंडल जब भी बना बना होगा तभी आपका 35,800 का कॉल ऐसे कुछ तो कैंडल बनाया रहेगा। लेटेस्ट से उसका लो है 90 और उसका हाई है 115, तो आप क्या करो 117 पे एंट्री डाल के छोड़ दो, वो 117 का एंट्री आपका यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जीक्यूट होगा, तो देखते बैठने की जरूरत नहीं है। जो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो वो कैंडल का भी हाई जाने तक वेट करो, सो दैट विल गिव द एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, मतलब आपको स्टक होने नहीं देगा। जो कैंडल फॉर्म होने के बाद 4-5 लाइन का जो स्टक बिहेवियर होता है ना, वो नहीं देगा। और इसमें इसके अगर आप जैकपॉट वाले स्टॉक्स अगर फाइंड आउट कर पाओ, जैकपॉट वाले स्टॉक्स, तो फिर वो आपको बम्पर प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले अपोलो हॉस्पिटल हमने फाइंड किया था, मतलब चार्ट एनालिसिस से,
वो बम्पर प्रॉफिट था अपोलो हॉस्पिटल, मतलब वो अगर आप फॉलो करते, और मेरे एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसको लिया भी था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक किया, हार्डली 4-5 हजार का प्रॉफिट बुक किया। देखो ये यहाँ पे ये सिग्नल, इसको मैं 5 मिनट पे लेता हूँ। सेम सेम यहाँ पे उसने वो कैचअप भी किया, बट वो ज्यादा प्रॉफिट ले नहीं पाए। ये देखो ये अपोलो हॉस्पिटल है, यहाँ से ये लॉन्ग था, यहाँ पे कहाँ पे तो लॉन्ग दिया, फिर उन्होंने ये कैंडल के हाई के ऊपर मुझे बाय करना चाहिए था, मतलब क्योंकि अभी इसने क्या किया, इसने मेरा रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया, यहाँ पे भी लॉन्ग है, यहाँ ज्ञान नंबर भी ऊपर है, ये भी 60 के ऊपर, तो ये कैंडल का हाई जब भी जाएगा तभी आपको बाय करना है 2829 पे, और देखो क्या मस्त में रिजल्ट देखेगा। फिर देखो ना, फिर आपका ये 8-10 कैंडल कुछ कर नहीं पाएगा, फिर आप पकोगी नहीं। तो उनका ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जीक्यूट हुआ था, उन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया, 2000 बुक किए, बट वो 2000 नहीं, वो 2 लाख रुपया मिलते थे आज तक अगर होल्ड रखते तो, बट आज तक नहीं, उस दिन भी रखते तो भी 60-70,000 प्रॉफिट था। तो दैट्स द थ्योरी। अभी थ्योरी क्या बोला, जब तक ये ज्ञान लाइन के ऊपर है तब तक बने रहो, तो निकलना ही नहीं था, कहाँ पे निकलना था, फिर यहाँ पे कहाँ पे तो निकलना था 31,000 पे, 3100 पे, मतलब ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट मिलते थे यहाँ पे, ठीक है। फिर से ये ग्रीन दिया, मतलब फिर से बाय दिया ज्ञान ने, तो बाय करो, फिर आरएसआई नहीं देखना है आपको, क्योंकि ये तब से लॉन्ग ही चल रहा है ना, बस आपको आप बाय सेल वैसे कर सकते हो। तो ये आपको स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल है। जैसे उस दिन मैंने जिंदाल स्टील दिया था, पता रहेगा सबको, जिंदाल स्टील एंड पावर दिया था 2 दिन पहले, टेलीग्राम पे भी दिया था। देखो सेटअप वही है, सेम सेटअप, मैं कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट नहीं करता। देखो यहाँ पे था ये लॉन्ग था, ये कैंडल का हाई जाएगा तो आपको बाय करना था। क्यों? क्योंकि ये कैंडल, मतलब ये कैंडल के यहाँ पे लॉन्ग दिया, ये कैंडल पे आपको पता चला भाई रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, तो ये फटने वाला ही है आज, तो फटा उस दिन ना, वो मस्त में देखे गया टारगेट, बहुत क्लाइंट्स ने यहाँ पे बुक किया। तो आपके कंडीशंस यहाँ पे याद रखो कि आरएसआई भी मेरा 60 के अबव होगा, देन वन कैन एंटर, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर। देखो यहाँ पे ये शॉर्ट कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते थे, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, तो बने रहो, ज्यादा टारगेट दिया नहीं, बट ठीक है सीटीसी निकले। बट जब भी आप एग्जैक्टली शॉर्ट कॉल्स अगर आइडेंटिफाई कर पाए, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए फिर मैंने स्कैनर्स दिए, वो स्कैनर्स कैसे रन करने हैं वो भी मैं एक बार पहले बता देता हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि स्कैनर्स को कैसे यूज करना है। बहुत जन का वो डाउट था कि सर स्कैनर्स को कैसे यूज करना है, स्कैनर्स को आपने दे दिए, फिर वो कितने बजे रन करना है, वो सेव कैसे करना है, उसको बिल्डअप कैसे करना है, उसका भी आज मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो भी कुछ स्कैनर्स आपको दिए, वो स्कैनर्स ओनली सॉफ्टवेयर पेड क्लाइंट्स के पास है, वो आपको मॉर्निंग में रन करना है। मॉर्निंग कितने बजे रन करना है? मॉर्निंग जनरली 9:15 के बाद, मतलब 9:18 को रन करो, मतलब एक 2-3 मिनट का टाइम फ्रेम दो उसको रन होने के लिए, वो रडार में आने के लिए, और फिर आप एंट्री, यू कैन टेक द एंट्री आफ्टर 9:20 के बाद, कभी भी एंट्री ले सकते हो आप, कब तक ले सकते हो? 10 बजे तक, मतलब आपका काम वो 9:20 टू 10 o'clock तक आपका वो काम खत्म हो जाता है। क्या बोला मैंने? 9:20 से 10 o'clock के बीच में आपका वो काम खत्म हो जाता है। वो स्कैनर में अगर रडार में आपके स्टॉक्स आ गए, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, किसके पास है तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हो क्या? व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है, कल पे जो टेलीग्राम करो मुझे, कोई भी एक जन मुझे टेलीग्राम करो जस्ट। ओके सर। हाँ, स्कैनर में बताता हूँ तब तक। तो स्कैनर का सबको समझ गया, स्कैनर जो चार्टिंग पे बनाया हुआ है, जो रेडीमेड आपको बाय और सेल सिग्नल बताता है कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में करना, वो सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक है। अभी मैंने यहाँ पे 2 सेटअप्स आपको क्लियरली डिस्कस कर लिए कि कैसे सेटअप्स यूज करना है। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो था हायर टाइम फ्रेम के साथ बताया, 15 मिनट्स के साथ आप कंपेयर करके 3 मिनट्स और 1 मिनट्स में एंट्री ले सकते हो। और सेकंड जो था वो मैंने अभी बताया आरएसआई के साथ आप कैसे कर सकते हो। और अभी मैं स्कैनर्स के साथ बताता हूँ, स्कैनर सबको मिलेगा जो सॉफ्टवेयर के पेड क्लाइंट्स है, उनको मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, पुलिस के लिए, ठीक है। इसको ऐसे क्लिक करोगे एक वन टाइम क्लिक करने के बाद ये आपका ऐसे स्कैनर आ जाएगा। आ गया? अगर जी म्यूट करो ना यार, वो म्यूजिक आ रहा है। प्रसाद म्यूट ऑल। ओके सर। या
ये आप ऐसे करोगे, ये मॉर्निंग में 9:18 पे करोगे, इसको रन स्कैन करने का, एक बार रन स्कैन करोगे तो ये आपको आएगा। आज यूपीएल आया था इसमें बुलिश में, तो देखते हैं यूपीएल का क्या था आज सिनारियो। यूपीएल इसमें आपको टाइम मिल जाता है एंट्री वगैरह लेने के लिए, ठीक है। या जैसा था मैंने क्या बोला, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने ये ब्रेकआउट किया, बट ये बाय है क्या? इज इट बाय? नहीं, मेरे कैटेगरी में नहीं बैठता, इसको भी कैटेगरी में कन्वर्ट करो फिर। अरे ये तो ऑलरेडी सेल शॉर्ट में है, ये सिर्फ सिंगल ब्रेकआउट दिया, बट ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये गैन लाइन के भी नीचे है, ये अभी भी शॉर्ट सिग्नल में, तो ये नहीं चलेगा। ये आज रडार में नहीं था, मत लो ये रडार में, ये नहीं कंसिडर करो। मतलब इसके साथ मुझे बाय भी होना चाहिए। जैसे जिंदाल स्टील पावर था, वो स्कैनर में था। अगर आप 2 दिन के पहले के स्कैनर में देखोगे, देखो मैं बैक टेस्ट करके बताता हूँ यहाँ पे, ये बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो आप। डेली का आना चाहिए, बैक टेस्टिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सर बोलो। सर बट अभी आपने रन स्कैन किया ना, हाँ, तो अभी वो आया रहेगा ना रडार में, क्योंकि आपका वो सिग्नल में अभी लास्ट में देखो तो वो लॉन्ग बता रहा है अभी। नहीं, वो सुबह भी यूपीएल ही था सर। हाँ बट आप अभी जो सॉफ्टवेयर सिग्नल बता रहे हो उसमें एंडिंग में देखो ना लॉन्ग बता रहा है। ये अब कल के लिए होगा ना, ये यूपीएल नहीं, कल लॉन्ग होगा। ये देखो ना सर लॉन्ग पे, ये लॉन्ग कैसे लेंगे? नहीं लेंगे ना लॉन्ग। मैं क्या बता रहा हूँ, सुन लो, 1 मिनट रुको। ये स्कैनर आपको कितने बजे रन करना है? एवरीडे मॉर्निंग 9:18 को। 2-3 मिनट रुको, उसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेज जो लिस्ट आएगा, बुलिश या बेरिश, तो बुलिश देखने की, बेरिश आप दोनों देख लो, कुछ फर्क नहीं। उसके बाद आपको जाके ये फिल्टर क्राइटेरिया देखना है कि गैन लाइन के ऊपर है क्या, मेरा लॉन्ग सिग्नल दिया है क्या, RSI 60 के ऊपर है क्या। वो सब अगर है तो उसके हाई के ऊपर बाय के लिए रख दो। अगर ये सारे क्राइटेरिया अगर आप मैच करोगे, जैसे जिंदाल स्टील पावर था 2 दिन के पहले, ओके ओके समझा सर। ये जिंदाल स्टील पावर क्या मैंने हवे में से नहीं तोड़ के नहीं आया था, ये मेरे स्कैनर में आया था। ये स्कैनर में जैसे ही आया, इसके ऊपर मेरे बाय सिग्नल दिया था, जाके चेक करो। फिर उस दिन किधर तक गया था? 333 तक गया था। उसके पहले भी मैंने कुछ तो एक चोला या कुछ तो दिया था, वो भी रडार में था। तो वो सारे स्कैनर से आए हुए स्टॉक्स थे। तो जिनको स्कैनर से रन करना है, वो लोग स्कैनर कितने बजे रन करोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ। स्कैनर 9:15 को रन करोगे, 9:18 को जो स्टॉक्स आएंगे बुलिश रहेंगे तो बुलिश का क्राइटेरिया रखो, बेरिश रहेगा तो बेरिश का क्राइटेरिया रखो। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द 2 सेटअप्स। वो सेटअप्स में आप RSI ऐड कर लो, दैट विल गिव द हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अभी आपके डाउट सॉल्विंग लेते हैं। आपने जो बताया था, तो अभी फिर ये नया सेटअप है ना, जो ये अभी आपने जो 5 मिनट में बताया सॉफ्टवेयर, दैट इज अ बैंक निफ्टी ऑप्शंस का बताया, दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज विद द RSI 3 के साथ हम लोग लेते थे ना, ये सॉफ्टवेयर सिग्नल के साथ मैं बता रहा हूँ। ओके। और जो यश जो यूज कर रहा है वो 5 ईयर 3 मिनट में करता है, वो 1 मिनट में करता है मुनाल। सेम वो 1 मिनट में करता है। या सेम 1 मिनट बस तो उतना ही। वो बट ही इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। बट वो उसमें डबल चार्ट नहीं देखता, ही ओनली सीज 15 मिनट में क्या है, देन ही टेक्स द या देन 1 मिनट। बट वो भी 15 मिनट, अभी वो 5 मिनट और 1 मिनट का कॉम्बिनेशन रहता है। 5 मिनट क्या बोल रहा है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट 1 मिनट मुझे कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। ये सॉफ्टवेयर नंबर 3 के साथ ना, ये जो अभी जो मैंने बताया उसके साथ। राइट। तो अभी सर मेरे लिए मैं क्या करूं, मैं सिर्फ अभी 3 मिनट एक सिंगल चार्ट देख के यूज करूं ना, 5 या 3 मिनट। आपके लिए क्या होगा वो आपको डिसाइड करना। आपका मनी स्टोरी क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपके इसमें मार्जिन कितना अवेलेबल है, आप कितना टाइम देते हो, ये सब कुछ देखना पड़ेगा ना। अभी जैसे आप पूछ रहे हो डॉक्टर को, अरे मुझे बुखार है, कौन सा गोली दूं? अरे हाँ चल एक ले ले, कोई भी एक नॉर्मल ले ले 500 वाला। बट वैसे चलेगा, क्रोसिन ले ले, चलेगा क्या? नहीं। अरे भाई तुझे बुखार में टाइफाइड आया है या कोरोना आया है या बर्ड फ्लू का बुखार है, कौन सा बुखार है वो चेक करना पड़ेगा। वो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टाइल का ट्रेडर हूँ। आफ्टर दैट आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी प्रोनाल, ठीक है। हेलो सर। या नेक्स्ट। हेलो या विशाल। सर जैसे कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीवियस डे का जो सिग्नल कंटिन्यू रहता है, तो एंट्री का वेट करना कि नए सिग्नल का वेट करूं?
डे स्टार्टिंग ऑफ द डे। लोअर अभी पता है ना, फिर हायर टाइम फ्रेम कंसिडर करो। 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम अगर यस्टरडे बाय था तो 3 मिनट्स में या 1 मिनट में, अगर फ्यूचर करो तो 3 मिनट्स यूज करो, उधर जाके बाय का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। फर्स्ट थिंग द ट्रेडिंग, आपका ट्रेडिंग जो भी कुछ है, ट्रेडिंग टाइमिंग शुड बी बिटवीन 9:15 to 11 o'clock एंड सेकेंड ट्रेडिंग टाइमिंग विल बी 1:30 to 3। बीच में 11 से 1:30 बजे तक टाइम पास होता है, उसके बीच में ट्रेड मत करो। आज जितने भी मैंने सेटअप बताया वो आइदर मॉर्निंग में मिलेंगे 9:15 से 10:30 के बीच में, या आफ्टरनून में मिलेंगे 1:30 to 3 के बीच में। इन बिटवीन 11 to 1:30 नो टाइम फ्रेम। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ऑलरेडी बाय सिग्नल यहाँ पे दिया उसने और ऑलरेडी चला हुआ है 20-30 कैंडल, मत करो, अवॉइड करो। इंडेक्स में तो ठीक है, स्टॉक्स में 2-3 कैंडल के बाद अगर बाय दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो बहुत लंबा खींचने के बाद भी आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दैट्स द आंसर। या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोज आर इंटरेस्टेड इन माय प्राइस एक्शन कोर्स, तो प्राइस एक्शन कोर्स अभी संडे से स्टार्ट हुआ है, वो लोग मेरे प्राइस एक्शन कोर्स में भी आ सकते हैं। दोज आर इंटरेस्टेड फॉर प्रो बैच के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से अपना ऑप्शन का एनालिसिस का कोर्स चालू होने वाला है, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स टेलीग्राम में डालूंगा। जो लोग ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।